नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज करंट अफेयर की श्रृंखला में हम 16 और 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन चुकी हैं? सावित्री जिंदल। कौन सा देश इजराइल पर अपने लड़ाकू घातक विमान तैनात करेगा? अमेरिका। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वॉल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? ब्रिटेन। तो दोस्तों, हमें जैसे मालूम है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आपसी संघर्ष चल रहा है। उस बीच में अमेरिका इजराइल पर अपने लड़ाकू घातक विमान तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी राज्य सरकार एनईपी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार। क्लाउड माइग्रेशन पूरा करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी बनी है डाबर इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, यहाँ पे एक टर्म है क्लाउड माइग्रेशन। क्लाउड माइग्रेशन एक प्रक्रिया है जिसमें एप्लीकेशन और डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया अक्सर किसी कंपनी के निजी ऑन साइट सर्वर से सार्वजनिक क्लाउड प्रदाता के सर्वर तक की जाती है। क्लाउड माइग्रेशन के कई भाग होते हैं जिन्हें एक संगठन निष्पादित कर सकता है। तो दोस्तों, क्लाउड माइग्रेशन एक प्रक्रिया है जिसमें एप्लीकेशन और डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। ये हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभिनेता को रण उत्सव में आने का आग्रह किया है? अमिताभ बच्चन को। रण उत्सव गुजरात में, जो गुजरात का रण क्षेत्र है, वहाँ पर ये तकरीबन अक्टूबर माह से फरवरी तक चलने वाला 100 दिनों का मेला होता है। हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? 75/25 75-25 क्या है दोस्तों? ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 75-25 पहल शुरू की है। इस पहल का लक्ष्य भारत में गैर संचारी रोग NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के प्रबंधन और रोकथाम में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना या कार्यक्रम 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों को मानक देखभाल प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो किस प्रकार के कि 75-25 का संबंध सबसे पहले तो NCD से है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे हाई बीपी और डायबिटीज़। इनसे संबंधित जो हमारे पेशेंट हैं, जो पीड़ित हैं, उनको एक मानक, एक स्टैंडर्ड देखभाल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मानक का मतलब होता है कि जिससे उनके स्वास्थ्य में उससे नीचे गिरावट न होने पाए। ठीक है। किस राज्य के काजू के लिए GI टैग प्रदान किया गया है? तो गोवा। अपनी लंबी और पोषित विरासत के लिए जाने जाने वाले गोवा के काजू को भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है। GI टैग एक ट्रेडमार्क के रूप में कार्य करता है जो इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक अलग पहचान देता है। गोवा के काजू उद्योग पर इस प्रतिष्ठित टैग का प्रभाव पर्याप्त है। इस स्पेस एजेंसी का पार्कर सोलर प्रोब इतिहास में सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। सूर्य के चारों ओर अपनी 17वीं कक्षा के दौरान यह 6,35,266 किलोमीटर प्रति घंटे की आश्चर्यजनक गति तक पहुंच गई है, जो 2021 में स्थापित अपने स्वयं के रिकॉर्ड को पार कर गया है। किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया है? असम सरकार ने। किस शहर में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC सत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? तो मुंबई में। भारत के नागपट्टिनम और किस देश के कांकेसनथुरई के बीच नौका सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो श्रीलंका और भारत के मध्य। भारत और श्रीलंका राजनयिक और आर्थिक संबंधों के बीच एक नए अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। इसी बीच हाल ही में भारत के नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांकेसनथुरई के बीच नौका सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। इसके माध्यम से दोस्तों, ये नौका सेवा से जो फेरी चलाई जाएगी, इससे व्यापारिक और राजनयिक
संबंधों में मधुरता और मजबूती आएगी। अगला प्रश्न, श्री पीयूष गोयल ने पीएम गति शक्ति के कितने वर्ष पूरे होने पर पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया? तो 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा प्रदान करना। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, जिन्होंने हाल ही में कोहिमा में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया, डॉक्टर मनसुख मांडविया। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि नागालैंड का ये पहला मेडिकल कॉलेज है। इस संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बन जाता है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट की कौन सी बटालियन को प्रेसिडेंट कॉलर्स प्रदान किया है? तो 3री बटालियन को। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस मंत्रालय ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का शुभारंभ किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय के बारे में देख लेते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय भारत में पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बनाया गया था। इस मंत्रालय का गठन जल सुविधा में आ रही बाधा से निजात पाने के लिए किया गया था। इस मंत्रालय के मंत्री जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का शुभारंभ किया। इस पुरस्कार के विजेता को सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ जिला को विजेता को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ? फ्रांस के मध्य। भारत और फ्रांस के मध्य। किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? बिहार सरकार द्वारा या बिहार राज्य में। पीवी गंगाधरन का निधन हुआ, ये एक फिल्म निर्माता थे। आरबीआई ने पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। किस पेमेंट बैंक पर? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर। में आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा पर कहां पहुंचे? किर्गिस्तान पहुंचे। रूस के विषय में कुछ हम जानकारी देख लेते हैं। स्टैटिक पॉइंट इस पे बन सकते हैं कि रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई। दूसरा पॉइंट, रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने रूस के स्बरबैंक स्बरबैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। साउथ इंडियन बैंक ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है बीजे कुरियन को। दोस्तों, इस जो बैंकिंग से संबंधित एग्जाम होते हैं, जो इसमें करंट अफेयर्स होते हैं, उसमें इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि साउथ इंडियन बैंक ने अपना नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया? तो बीजे कुरियन को। कुछ बैंकिंग से संबंधित और कुछ जो नई नियुक्तियां हुई उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। जैसे एएमएफआई के नए चेयरमैन कौन है? नवनीत मुनोत। एएमएफआई हमारा क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो 37%। किसे लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है? तो जैवलिन थ्रो, जिसे भाला फेंक कहा जाता है। आत्मकथा सूर्य वामसम के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो ये तमिल साहित्यकार शिव शंकरी जी को। सरस्वती सम्मान के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। एक वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं। यह पुरस्कार भारत के ज्ञान की देवी के नाम पर रखा गया है। इसे 1991 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार भारतीय लेखकों की पिछले 10 साल में प्रकाशित साहित्यिक कृत को दिया जाता है।
यह पुरस्कार किसी भी भारतीय भाषा में भारतीय नागरिक द्वारा लिखी गई असाधारण साहित्यिक रचनाओं को दिया जाता है। में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नागमेथम को मिला। तो दोस्तों सबसे प्रमुख बात यह है कि तमिल लेखिका शिवशंकरी जी को 2022 का सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ। सरस्वती सम्मान की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? माइकल डगलस को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? 111वें स्थान पर। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें अक्टूबर माह के दिवस हैं जिन्हें आप अवश्य देखें। एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें एक बार रिवाइज कर लें। जैसे 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर विश्व मेरेब्रल पाल्स दिवस, 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अपनी तैयारी को बेहतर करिए एवं करंट अफेयर्स में अपनी पकड़ को मजबूत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।